सो गाइज, बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद वी हैव कुमार गौरव, माय ब्रदर. हाय. सो बेसिकली गौरव को इस वीडियो में लाने का सबसे बेसिक रीज़न ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि विल बी टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिकमिंग अ सीएनएफ एजेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करना रहता है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपको अपना वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ कराना रहता है, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको क्या क्या हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराना है, ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ये सब लेना पड़ता है. तो at our point, Gaurav was taking the whole documentation part. He was seeing every document and every bit of details he was monitoring. So let Gaurav only explain that what all documentation was required and what all problem he faced regarding all the documentation part and the paperwork. So I'll let Gaurav to start and he'll be describing you about each and every part, and if any question query I'll be asking you. Sure. Yeah. So Hi everyone. So we started our journey late back in 2020. It was August, I guess, correct? August. So सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए सो डैट आप अपना गुड्स एंड ऑल सब अच्छे से वेयर हाउस को मैनेज कर पाए, और एक प्रॉपर स्पेस चाहिए जिसके लिए आप बिलिंग सेक्शन एंड ऑल रख पाए. सो एज सून एज यू फिगर इट आउट कि आपको कंपनी का नाम क्या रखना है, या एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप अपने फर्म को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना चाहते हैं या एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना चाहते हैं. सो वंस यू आर डिसाइडेड विथ ऑल दो स्टफ्स, आपको एक अच्छा प्लेस खोजना पड़ेगा. अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1000 स्क्वायर फीट के आसपास जहाँ पे आपका पूरा गुड्स अकोमोडेट हो जाए, और वो प्रॉपर स्पेस को आपको डिवाइड कर लेना पड़ेगा एक बिलिंग सेक्शन के लिए. सेकेंडली द मेजर पार्ट वुड बी कवर्ड बाय द वेयर हाउस एरिया, जहाँ पर अपना 80-20 का रेशियो में आप कर सकते हैं. 20% आप बिलिंग सेक्शन में अकोमोडेट कर सकते हैं, एंड द रिमेनिंग 80% वुड गो फॉर द वेयर हाउसिंग एरिया, जो कि सबसे मेन यूसेज है आपके सीएनएफ बिजनेस का. सो जैसे कि आप फिगर आउट कर लिए कि आपको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना है या सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना है, उसके बाद उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है अकॉर्डिंग टू दी mode of operations. R is private limited. Yes, our is private limited. So we will be talking about a private limited company. So once you are done with the name finalization कि आपको नाम क्या रखना है अपने कंपनी का, so आप अपने लीगल पार्टनर्स के पास जाएंगे, वो नाम लेके कुछ भी XYZ जो भी नाम हो, आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वो लीगल पार्टनर्स आपको बताएगा कि वो नेम अवेलेबल है कि नहीं. गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक करके, एक वेबसाइट होता है जहाँ पे कंपनीज का नाम चेक किया जाता है कि ये कंपनी का नाम अवेलेबल है कि नहीं है. ROC वेबसाइट पे चेक करके आपको वो बताएंगे कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं. अच्छा, ये एक चीज, सॉरी. सो इसमें बेसिकली कैसा है कि नाम हम लोग 2-3 सजेस्ट करके लेके जा सकते हैं. यस, आप नाम 2-3 सजेस्ट कर सकते हैं. वो नाम एग्जिस्टिंग कंपनी का, वो सेम ऑपरेशंस में नहीं होना चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस में नहीं होना चाहिए. सो वंस यू आर डन विद दी नेम फाइनलाइजेशन, उसके बाद आपको आपका लीगल पार्टनर चेक करके बता देगा कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं वेबसाइट पे. अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो आपको 4 to 5 वर्किंग डेज में पता चल जाएगा कि आप वो नाम से गो एड कर सकते हैं. फिर जैसे ही नाम फाइनलाइज हो जाएगा, फिर फर्दर आपका जितना भी आप डिसाइड करेंगे कि आप कितने डायरेक्टर्स रखना चाहते हैं. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम इट शुड बी 2 डायरेक्टर्स, और उससे ज़्यादा भी आप डायरेक्टर्स रख सकते हैं. तो हर एक डायरेक्टर्स का KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल आपके लीगल पार्टनर्स आपसे मांगेंगे. और so in our case we have 2 directors. The formation biosenses has 2 directors. One is Gaurav and other is Auntie, but Gaurav's mother. So we had 2 directors. हर एक डायरेक्टर्स का KYC रहता है, डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने लीगल पार्टनर्स के पास. फिर काफ़ी सारा उसका प्रोसेस होता है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है. फिर उसका एक एप्लीकेशन होता है कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वहाँ पे आपको एक वीडियो डालना पड़ता है पैन कार्ड एंड अपना KYC को शो करके. वो वीडियो शूट होके फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट में वो अपलोड होता है. वहाँ से आपका
डिजिटल सिग्नेचर अप्रूवल आता है वो वीडियो अपलोड हो जाने के बाद। फिर यू विल गेट अ सेपरेट DIN नंबर, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड तो DIN नंबर इज कॉमन या दोनों डायरेक्टर्स को अपना अपना नंबर नो मिलता नो, इट इज सेपरेट फॉर द है? इंडिविजुअल जितने डायरेक्टर उतना DIN यस, नंबर। ओके। वो इंडिविजुअल सबका अलग अलग रहता है। सो आप सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसका कुछ समय बाद 15 डेज या 20 डेज अकॉर्डिंग टू दी स्टेट, एंड सबका अपना अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है अलग अलग स्टेट का। वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपका पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। आपका टैन नंबर, पैन नंबर, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का होता है। सो वो आप बना लिए। उसके बाद फिर एक और प्रोसेस है जो कि आपका और आपके, अगर आप रेंट पे लेते हैं, वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन रेंटेड प्रेमिसेस। तो रेंट अग्रीमेंट, जब आप रेंट वाला जो भी कमर्शियल स्पेस खोजने के लिए जाएंगे तो इट शुड बी चेक्ड विथ योर लैंडलॉर्ड कि वो कमर्शियली रजिस्टर्ड है कि नहीं। यू नीड टू हैव अ कमर्शियली रजिस्टर्ड प्लेस जो कि प्रॉपरली म्यूनिसिपैलिटी से अप्रूवल के साथ होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी से वो प्लेस एज अ कमर्शियल रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसका एक प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑल सब रिसीट होता है। वो आपके जो ओनर है वो टाइमली भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, कितना एरिया कमर्शियली रजिस्टर्ड है, कितना एरिया पर्सनली रजिस्टर्ड है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जितना एरिया आपका कमर्शियली रजिस्टर्ड है उतना एरिया का ही आपका ड्रग लाइसेंस निकलेगा। ओके। एंड व्हाट इफ गौरव, अगर किसी का पर्सनल स्पेस है, लाइक ये तो कोलकाता में है, कमर्शियल प्राइवेट स्पेस यहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में ये है, बट अगर हम लाइक मेन सिटी में नहीं हूँ मैं कोई बैकवर्ड एरिया में हूँ, या कोई मान लो जैसे हम लोग अपने नेटिव टाउन का ही लेते हैं। yes, I got your point। तो वहाँ पर अपने प्रेमिसेस को हम कैसे अपने प्रेमिसेस को आपको देखना पड़ेगा कि आप जो लोकेलिटी में, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट लेक ओनली। सॉल्ट लेक इज अ प्लेस जो कि कोलकाता में है। तो सॉल्ट लेक का जो म्यूनिसिपैलिटी है वो विधाननगर म्यूनिसिपैलिटी में आता है। तो उनके जो लैंड पार्ट डील करते हैं उनको अर्बन डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आपको पिन कोड के वाइज अलग अलग एरिया का अलग अलग पिन कोड के अकॉर्डिंग ऑफिसर असाइंड रहते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको बोलना पड़ेगा कि आपका प्लेस जो कि कमर्शियली रजिस्टर्ड नहीं है, जो पर्सनली रजिस्टर्ड है, उसको आप बिजनेस के पर्पस में यूज करना चाहते हैं। वेट अ मिनट। आपको वो प्लेस को एज अ बिजनेस प्लेस यूज करना चाहते हैं तो उसको कमर्शियली रजिस्टर करना पड़ता है, तो पड़ेगा। तो उसका एक कुछ फीस होता है, गवर्नमेंट आपसे लेती है और स्क्रूटनी के लिए घर पे आती है एज अ इंस्पेक्शन। वो प्रॉपर म्यूनिसिपैलिटी में जो गवर्नमेंट ऑफिसर अटैच्ड होंगे वो चेक करने के लिए आएंगे आपका प्लेस प्रॉपरली। बेसिकली एरिया का बाइफरकेशन या इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद कुछ फीस पेमेंट करना पड़ता है, उसमें कुछ टाइम लगता है। वो टेन्योर के बाद आपका एरिया एज अ कमर्शियल रजिस्टर्ड हो जाएगा। अमाउंट पे करके यस पर्सनल एरिया को आप कमर्शियल एरिया भी कन्वर्ट करके देन यू कैन रजिस्टर फॉर द सॉल्ट लेक में ये 5 इयर्स का टेन्योर के लिए होता है। यू गेट अ लाइसेंस फॉर 5 इयर्स एंड आफ्टर 5 इयर्स यू नीड टू रिन्यू दैट अगेन। दैट इज द मैक्सिमम और द मिनिमम पार्ट? मैक्सिमम इज 5 इयर्स। तो वो वंस योर प्लेस इज रजिस्टर्ड एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी देन यू कैन गिव दैट प्लेस एज अ रेंट टू समवन। और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रॉपर ड्राइंग है कि नहीं, वो एरिया का जो भी प्लेस आप ले रहे हैं उसका प्रॉपर मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग और एज इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइमली पेड है कि नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स टाइमली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओनर्स का हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओनर्स के एंड से आपको NOC मिलना चाहिए कि ओनर हैव नो ऑब्जेक्शन इन प्रोवाइडिंग दिस स्पेस टू यू टू बी यूज्ड एज अ बिजनेस। सो ये सब सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका आ जाएगा। फिर साइमल्टेनियसली आप अपने लीगल पार्टनर्स को बोल के GST के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपके जो भी पिन कोड के अकॉर्डिंग आपके GST ऑफिसर रहेंगे वो सब स्क्रूटिनाइज करके आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फर्म के नाम पे आपका GST आ जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड ये सब जब आपके पास आ जाएगा, GST आ जाएगा, आपका कंपनीज का सब डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, देन यू कैन स्पीक टू द बैंक पर्सन फॉर अ करंट अकाउंट ओपनिंग। क्योंकि बिजनेस के लिए एज यू ऑल नो कि करंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, तो करंट अकाउंट के लिए आप ओपनिंग के लिए दे दीजिए उनको। या आई मिस्ड वन पॉइंट कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम आपका 1 लाख का कैपिटल लगता है।
जो कि 50-50 आपको, हमारे केस में 2 डायरेक्टर थे तो आपके अपने सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। 50 फ्रॉम कुमार गौरव एंड 50 फ्रॉम माय मदर रीना जी। ओके, तो इसमें मान लीजिए मिनिमम 1 लाख रुपीस डालना होता है। हाँ, मिनिमम मिनिमम इट शुड बी 1 लाख। 1 लाख रुपीस डालना होता है, और जितने भी डायरेक्टर्स रहेंगे उसमें इक्वली डिवाइड। अब सबका अलग अलग होता है, पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस। आप उनसे ज़्यादा का भी डाल सकते हैं, या जब क्योंकि आपको पर्सनल फंडिंग, कंपनी का फंडिंग में ज़्यादा फंड का ज़रूरत पड़े तो फिर आप वो करंट अकाउंट से, हाँ करंट अकाउंट से वो फंड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो आपको ज़्यादा फंड डालना पड़ेगा। वी आर अ सर्विस इंडस्ट्री, CNF बिजनेस हमारा सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो इनिशियली वी कैन स्टार्ट विद 1 लाख, फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने करंट अकाउंट से, अपने सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो सकता है। करेक्ट। तो GST हो गया आपका रेंट अग्रीमेंट हो गया जो कि आपकी कंपनी के नाम पे होगा। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का वो आ गया। आप अपने बैंक पार्टनर को अप्रोच कर दिए रिगार्डिंग दी करंट अकाउंट ओपनिंग, उसका कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन ऑन एंड ऑल सब कुछ कंपनी के लेटर हेड में बना के देना पड़ता है, वो हो गया। एंड देन कम्स, ये सब करते करते ही आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आपका जो लोकल एरिया होता है, जो म्यूनिसिपैलिटी, जैसे कि एज आई सेड अर्लियर कि हर एक एरिया का अपना अपना लोकेलिटी होता है, लोकेलिटी के वाइज म्यूनिसिपैलिटी होता है। लोकल एरिया म्यूनिसिपैलिटी से आपको आपके फर्म का ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। ट्रेड लाइसेंस का भी कुछ एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट लिमिटेड का डॉक्यूमेंट्स का, वो प्रॉपर्टी जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है उनका डॉक्यूमेंट्स, रेंट अग्रीमेंट, उसके बाद फिर रेंट जो आप पे कर रहे हैं उसका रिसीट, ये सब कुछ आप वहाँ सबमिट करेंगे, आपको ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा कुछ एक दिन में। पहले तो हमारे टाइम पे सब ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था, सब मैनुअल प्रोसेस था। अभी के टाइम पे जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनके लिए अच्छा एक प्रोविजन है कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनको बार बार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी बोथ। तो यू आर डन विद ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस कितने दिन में आ जाता है? डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड द लोकल अथॉरिटी कितने दिन में आता है, उनके पास कैसा वर्कलोड है उसके यूजुअली वर्कलोड के बेसिस में वही आपका 1-1.5 महीने में आ जाता है। फिर ये सब आपका हो गया। नाउ कम्स द मेन लाइसेंस, जिसके वजह से आपका बिजनेस रन करेगा, जो उसको बोलते हैं ड्रग लाइसेंस, एज यू नो। तो ड्रग लाइसेंस में आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे कंपनी का AOA, MOA, GST, फिर मल्टीपल एफिडेविट्स बनाना पड़ता है। एफिडेविट्स आपके लीगल पार्टनर्स आपको बता देंगे जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे कि क्या क्या एफिडेविट्स बनाना पड़ेगा आपको। फिर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ट्रेड लाइसेंस, फिर जिनके नाम पे ड्रग लाइसेंस इशू होता है उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन, वो टर्मिनोलॉजी को कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। तो कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इधर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास काम किए हो या स्टॉकिस्ट के पास काम किए हो, और भी प्रॉपर फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किए हो। ही और शी शुड हैव अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, जितना ज़्यादा है उतना बेटर है। और उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, उनका सब सर्टिफिकेट्स एंड ऑल सब सबमिट करना पड़ता है कॉम्पिटेंट पर्सन का। तो वो सब आप अपने लीगल पार्टनर्स को दे देंगे। ओके, एंड व्हाट इफ अगर मेरे पास में ना, जैसे मैं प्रूफ कैसे दूंगा कि मैं काम किया हूँ? तो आई विल गिव अ अपॉइंटमेंट लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? हाँ, अगर नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, आप मान लीजिए कोई नॉर्मल फर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, या आपको लास्ट सैलरी स्लिप एंड ऑल वो सब नहीं मिला है, ऑफर लेटर एंड ऑल, तो वो फर्म का लेटर हेड में आपको साइन करवा के लेना पड़ेगा। दैट शुड बी एंडोर्स्ड बाय द प्रोप्राइटर और डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, कि he or she have worked in my firm for these many years in these all job roles. So this is the basic fundamentals. So ये सब आप सबमिट करेंगे तो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग हर एक एरिया का मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के अंदर टोटल 20, 25 और 30 पिन कोड्स रहता है अकॉर्डिंग टू दी स्टेट और प्रॉपर और एनी अदर पर्टिकुलर रीजन। तो उनके पास जाके आपको मिलना पड़ेगा, मिल के बताना पड़ेगा कि सर हम ऐसा के अप्लाई किए ड्रग लाइसेंस का, आप काइंडली एक बार देख लीजिए। वो सब थरोली आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद
स्क्रूटिनाइज करके आपको बताएंगे क्या क्या आपको रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है या कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में आपको रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप फिर से रीलोड कीजिए। ही विल गो थ्रू दी entire document of yours and scrutinize it whether it is in accordance with the government policy or not, because ये सब कुछ एकदम अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज आप ड्रग्स में डील करने वाले हैं। तो ड्रग लाइसेंस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट है, तो इसमें कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं होना चाहिए, अच्छे से सब कुछ थरोली होना चाहिए। सो वो चेक करके आपको बताएंगे कि ये चीज़ प्रॉब्लम है या ये चीज़ आपको फिर से रीलोड करना है। तो वंस यू आर डन विद इट, सेकेंड प्रोसेस आता है इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन मीन्स कि आपके प्रेमिसेस में वो ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे, बाकायदा विजिट करेंगे, विजिट करके सब चेक करेंगे आपका प्रेमिसेस कैसा है, सीलिंग हाइट कितना है। सीलिंग हाइट शुड बी मोर देन 7 फीट अप्रोक्सीमेटली, जितना ऊपर है उतना बेटर है। आपके प्रेमिसेस मिनिमम मतलब 7 फीट का सीलिंग मिनिमम रहना चाहिए। और आपके प्रेमिसेस में फ्रिज है कि नहीं, और उनका कुछ पॉइंट्स रहता है कि सीलिंग, फिर जो वॉल्स एंड ऑल है वो प्रॉपर सीमेंट वॉल होना चाहिए, वो वुडन वॉल नहीं होना चाहिए। वो सब अच्छे से चेक करेंगे। एंट्रेंस सेपरेट रहना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि आप अगर घर के नीचे में बना रहे हैं तो आपका एंट्रेंस घर के दूसरे रूम से कनेक्ट हो रहा है, जो कि रूम खुला हुआ है। अगर दूसरे रूम से कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको सीलिंग फिर से सीमेंटेड वॉल डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रेमिसेस में दूसरा रूम जो कि आप पर्सनल स्पेस में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जाने का नेटवर्किंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ क्लोज्ड स्पेस। वो आपके चेक करेंगे, उनके पास एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस लेज़र जैसा डिवाइस होता है, वो सब मेजरमेंट एंड ऑल सब लेके वो सब नोट करके आपको एक मैपिंग बना के वो जाएंगे। जो मैपिंग में पूरा आपका नियरेस्ट एरिया, लैंडमार्क्स, आपका लेन, स्ट्रीट एंड ऑल सब मेंशन रहेगा प्रॉपरली। वो मैपिंग को आपको फिर से गवर्नमेंट के वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा, जो ड्रग लाइसेंस का वेबसाइट है। ये मैपिंग आउटर एरिया का करते हैं या आउटर का भी रहता है, इनर का भी रहता है। स्ट्रीट वाइज मेंशन रहेगा, जैसे स्ट्रीट नंबर 47 दिस रोड, ये रोड कहाँ से आ रहा है प्रॉपरली अच्छे से, कि आपका ऑफिस कहाँ बेस्ड है वो मैपिंग में अच्छे से दिखना चाहिए। तो वंस यू आर डन विद प्रॉपर मैपिंग, प्रॉपर लेंथ विड्थ ऑफ योर ईच वॉल्स इनसाइड योर ऑफिस, जो सीलिंग हाइट प्रॉपरली मेंशन्ड उसमें रहना चाहिए कि इतना फीट का विड्थ है, इतना फीट का हाइट है। वो सब करने के बाद आप उसको अपलोड करेंगे पोर्टल में। फिर वंस द मेडिकल ऑफिसर अप्रूव्स योर केस, इट गोज ऑन टू द एडी। एडी मीन्स असिस्टेंट डायरेक्टर, जो उनके सीनियर है। वो अच्छे से स्क्रूटनाइज करेंगे। स्क्रूटनाइज करने के बाद ही विल हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू, 1-to-1 कन्वर्सेशन, कि आपका हिस्ट्री क्या था, आप ये काम में क्यों आए हैं, किसी से आप क्या करना चाहते हैं। वंस ही सेटिस्फाइड दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एंड हैंडलिंग दिस बिजनेस, तो आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना सिग्नेचर करके आप ड्रग लाइसेंस ले आइए। सो नाउ यू आर डन विद all these sorts of licenses. Now you can start selling all the drug item from your premises, and if at all you want to sell the nutraceutical items also. कुछ आइटम हमारे बिजनेस में न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आता है, कुछ हमारे बिजनेस में ड्रग्स में आता है। मैक्सिमम ड्रग्स ही होता है, कुछ एक आइटम न्यूट्रास्यूटिकल आइटम्स थोड़ा आप अगर बता पाए, लाइक मल्टीविटामिन्स न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता है या ड्रग में आता है? मल्टीविटामिन्स डिपेंड करता है, ड्रग्स में भी आता है, न्यूट्रास्यूटिकल में आता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर कंसीडर्ड एज सेफर फॉर्म ऑफ ड्रग्स। इट इज वेरी इफेक्टिव विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। ओके, सो न्यूट्रास्यूटिकल के लिए आपको एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए। एफएसएसआई लाइसेंस 2 तरह का होता है, एक स्टेट लाइसेंस होता है, एक सेंट्रल लाइसेंस होता है। तो अगर आपको विद इन द स्टेट माल बेचना है या देना है तो आप स्टेट लाइसेंस ले लीजिए। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आता है। आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर 5 years, क्योंकि आपको हर एक महीना, हर एक साल जब आप रिन्यू करेंगे, एनुअल रिन्यूअल पे आपको फिर से डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। तो इट इज़ क्वाइट टीडियस टू गिव दैट सेम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एवरी ईयर। सो इन स्पाइट ऑफ गिविंग एनुअली, आप एक बार 5 years का बना लीजिए, क्योंकि आप बिजनेस करना है तो आप 1 साल 2 साल के लिए तो बिजनेस नहीं करेंगे। फॉर लॉन्ग टेन्योर यू आर प्लानिंग समथिंग। सो 5 years के लिए आप उसको बना के मैटर क्लोज कीजिए, आपका एफएसएसआई लाइसेंस आ गया। सो नाउ गो अहेड एंड सर्व योर ड्रीम। सो ये प्रॉपर था, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को रिक्वायरमेंट था।
तो लेट मी रिकॉल एवरी पॉइंट एंड कहीं अगर गलत जाऊंगा गौरव तो प्लीज करेक्ट मी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कि हु ऑल आर कमिंग लाइक अलोंग एंड दे आर फॉर्मिंग द कंपनी, और उसको हमको सोल में रखना है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जाना है तो वो भी कर सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड आप पर्सनली बना सकते हो, वो आप लोगों का आपस का इंटरनल मैटर है। बट प्राइवेट लिमिटेड जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमको प्रॉपरली पूरा केवाईसी जिसमें जैसा ना लिटिगेशन ज्यादा रहता है, हाँ, हाले आपको हर एक साल एनुअल फाइलिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर सीए रखना पड़ेगा, आपका बैलेंस शीट बनेगा। सो दीज आर थिंग्स। बैलेंस शीट मतलब द करंट बैलेंस शीट एंड द प्रोजेक्टेड वन आल्सो। यस, प्रोजेक्टेड वन आप बना सकते हैं, बट हर एक साल उसका प्रॉपर अच्छे से फाइलिंग होता है, क्योंकि वो आरओसी में अपलोड होता है सब डेटा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें बेसिकली सारे डायरेक्टर्स का हम लोग केवाईसी कराएंगे, जो प्रेमिसेस जहाँ खोल रहे हैं उसका प्रूफ देंगे वहाँ पर, एंड हम लोग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा लेंगे वहाँ पे, करेक्ट। इसके बाद हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, राइट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दो चार चीज था, लाइक पीपल कैन ऑप्ट फॉर लाइक क्वार्टरली फाइलिंग, मंथली फाइलिंग। हाँ, वो तो बात का बात है, पर्सनली अपना चॉइस रहता है। क्वार्टरली और एनुअली वो आपको लीगल पार्टनर आपको बता देंगे। बहुत सारे फर्म क्वार्टरली करते हैं, बहुत सारे फर्म एनुअली करते हैं, एंड हम लोग का जैसे मंथली चलता है, हम लोग मंथली फाइलिंग करते हैं जीएसटी। सो जीएसटी हम लोग अपना जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेंगे गवर्नमेंट से, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस ले लेंगे हम लोग, and then we'll open a bank account, right, with the help of private limited and GST। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस हम लोग इसलिए लेंगे ताकि हम जो लोकल म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है, we are acknowledging them कि we are about to start a business। yes, okay, तो ट्रेड लाइसेंस उसके लिए। देन हम लोग का जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसका अकॉर्डिंगली लाइसेंस लेंगे। आरएस ड्रग्स, तो हम लोग ड्रग लाइसेंस लेंगे। ड्रग लाइसेंस के साथ हम लोग उसमें डालेंगे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन का जो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपिटेंट पर्सन का डॉक्यूमेंट, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, and all these sorts of few affidavits that your legal partners will be telling us, right। अपना एरिया का मैप जो ये रहता है, तो बेसिकली गौरव हम लोग मैपिंग जो रहेगा हम लोग का एरिया का, तो एक तो आउट ऑफ स्ट्रीट मतलब आउटर स्ट्रीट का जो हम लोग का एग्जैक्टली कहाँ पर ऑफिस है उसका एक मैपिंग कर लेंगे हम। एंड सेकेंडली हम लोग का जो दूसरा मैपिंग रहेगा वो इनर पार्ट का मैपिंग रहेगा, तो मेजरमेंट्स रहेगा। मैपिंग एक ही रहेगा, उसमें ही आपको सब दिखाना पड़ेगा कि लैंडमार्क क्या है, आसपास का स्ट्रीट का क्या नाम है, प्लस इंटरनली ऑफिस के अंदर आपका कितना स्पेस है, कितना स्क्वायर फीट वो लिखना पड़ेगा, प्लस आपको लेंथ विड्थ हर एक चीज रहना चाहिए उसमें। ओके, एंड ये सबमिशन के बाद में एडी से अपना ये होगा, वन ऑन वन कन्वर्सेशन होगा, एंड देन वी आर गुड टू गो। यस, राइट। एडी के कॉन्वर्सेशन के बाद में दूसरा चीज हम लोग का बनता है फूड लाइसेंस, बिकॉज अगर हम लोग किसी भी कंपनी का सीनेफ लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट कैटेगरी में ड्रग्स भी हो सकता है, एंड रहता ही है, ये भी हो सकता है, आपका न्यूट्रिशन वाला आइटम्स भी हो सकता है। तो हम लोग को अपने हिसाब से एज बीइंग अ सीनियर अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए, लाइक वी आर रेडी फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो दैट आपको कुछ दिक्कत ना आए ऑपरेशंस में। बेसिकली कुछ नहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए, एंड आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सके। सेकेंडली इसमें बेसिकली गौरव कैसा रहता है कि जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन जब ये पूरा प्रॉपर हो जाता है तो कंपनीज को हम लोग को क्या क्या सबमिट करना पड़ता है इसमें से व्हेन वी गेट रजिस्टर्ड टू द कंपनी? आपको हर एक चीज सबमिट करना पड़ेगा, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस। कंपनीज का डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, योर जीएसटी, योर ट्रेड लाइसेंस, योर ड्रग लाइसेंस, योर फूड लाइसेंस, दैट इज इनफ टू सर्व द पर्पस। कोई भी कंपनी से हम लोग फिर एनरोल करके फिर आपका उससे पर्सनली उनसे एग्रीमेंट बनेगा, वो सब तो इंटरनल मैटर है कंपनी जिसके साथ जैसा आपका टाई है। करेक्ट। सो बेसिकली ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग को जरूरत पड़ता है, एंड इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना चाहिए फॉर बीइंग अ सीनियर एजेंट। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए। बेसिक नीचे के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है, लाइक द जीएसटी, द ट्रेड लाइसेंस, द ड्रग लाइसेंस एंड द फूड लाइसेंस। ऊपर का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो आपका पर्सनल चॉइस है। इफ यू आर रजिस्टरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू हैव टू डू विद द डॉक्यूमेंट्स। इफ यू आर डूइंग फॉर अ सोल प्रोप्राइटर देन आप अकेले ही हो, एंड इफ यू आर डूइंग अ पार्टनरशिप तो अपने पार्टनर के साथ अपनी सहमति के अनुसार आप अपना इन्वेस्टमेंट के थ्रू देके अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर लीजिए, एग्रीमेंट कर लीजिए, एंड अपना एग्रीमेंट आप रजिस्टर करा लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे प्रोसेस में प्लीज हायर अ लीगल अथॉरिटी। आदमी एक लीगल बंदा आपको चाहिए ही, हु कैन गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस।
हम लोगों ने भी लाइक yes, लीगल you बंदे need an expert जो आपके हाँ काम को प्रॉपरली अच्छे से मटेरियलाइज कर पाए. हाँ बिकॉज यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी डिवीजन राइट यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट Yes, इन yes. एवरी डिवीजन तो यू नीड समवन लाइक वो है वहां पर इफ दे आर अवेलेबल एंड दे आर देयर इन द मार्केट सो यू नीड टू यू नो यूज देयर सर्विसेज Very true. सो दैट Very true. आपका प्रोसेस कभी भी यू नो हैसल फ्री प्रोसेस होना चाहिए तो ये बेसिकली हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे वीडियो था एंड थैंक यू गौरव फॉर यू नो Thanks a lot. Thanks a lot. All the best for all the people out there who are chasing their dream to get into this business. And if at all you have any questions, you have this channel with you, and you have most importantly Mr. Kumar Saurav with you. He will help you out. आपको कुछ भी questions हो तो आप kind पूछ सकते हैं इसमें. He will clear out all your doubts. So all the very best of luck to start your business, and just go ahead and follow your dreams. Make sure you manifest big enough. All the best. So this is for the for now on like अभी के लिए इतना काफ़ी है and डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको कुछ भी दिक्कत हो ड्रॉप योर कमेंट्स कुछ भी क्वेश्चंस आपको आते हैं तो ड्रॉप डाउन अ कमेंट कि वो क्वेश्चंस अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो ऐसा गौरव के साथ वील मेक हिम अवेलेबल एंड वील डू अ क्वेश्चनर विद हिम कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है या वील फाइंड दोज आंसर्स एंड वील गेट बैक टू यू टिल देन थैंक यू बी सेफ and I'll be in the next video with you all with another topic and we'll discuss those things further like what all manpower you require for a formation like forming a CNF agent like us हमें कितना दिक्कत हुआ था लोगों को हायर करने में how much interviews we took and whatever things we did so we'll be discussing that also Gaurav I guess we'll be available for the next video also for the manpower part and we The are team planning- is very important for The team is managing the very entire show. The team is very important. What the team is the main backbone of your business. Without team, you can't expect even a penny out of it. So you need to choose wisely कि किसके साथ आप काम कर रहे हैं. That will not be a team. I call it as a family member, even more than a family member because मेरा ये मानना है कि आप जब सुबह उठते हैं सुबह उठने के बाद आप अपना जो भी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप तुरंत ऑफिस आ जाते हैं करेक्ट एट 9:30 और 10 वी रीच टू आवर ऑफिस एंड वी गो बैक टू दी होम प्रोबेबली एट 7:30 8 और 9 o'clock उसके बाद जाके आप सो जाते हैं करेक्ट तो घर पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं मैक्स टू मैक्स 4 hours सो मैक्सिमम टाइम आप अपने काम के साथ रहते हैं सो दीज मेंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सो चूज वाइजली कि आप किनके साथ काम कर रहे हैं और उनको अच्छे से टेक केयर कीजिए बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट दैन योर ओन फैमिली मेंबर and most important thing in a business is trust and loyalty यस if your team members or the person you are hiring isn't worthy of trusting my friend आप कितने भी पैसे लगा लो you won't be a good businessman so scrutinize people start observing people and build an empire thank you थैंक्स अ लॉट